हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जो कि कई सारे स्टूडेंट के सवाल के जवाब देने वाली हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है मुझसे कि हिंदी की बेस्ट बुक बता दीजिए मैम राजस्थान जुडिशरी के लिए यानी आरजीएस के लिए। तो मैं आज यही वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 3 किताबें जो मुझे मुख्य रूप से अच्छी लगती हैं, जो कि मैंने खुद पर्सनल पढ़ी हुई हैं और मेरे जो अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनसे भी मैंने डिस्कस किया कि कौन-सी ऐसी 3 या 4 किताबें आप सर मुझे बता दीजिए जिससे कि मैं आप सभी के सवाल जो दूर-दराज़ क्षेत्रों में बैठे हैं, जो आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को उनका इसका जवाब दे सकूँ। मैं हूँ भावना और आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे इन बेस्ट 3 किताबों की। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ कि ये किताबें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ इन्हें पढ़ने के बाद में आप आरजेएस की प्रिपरेशन और आरजेएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई ज़रूर कर जाएँगे, क्योंकि ये किताबें आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी की डेस्क पे देखी भी ज़रूर होंगी, बट आपने हो सकता है पढ़ी ना हो या क्या है। लेकिन ये तीनों किताबें मैं अलग-अलग तरीके से आपको बताऊँगी, जिनकी हिंदी बहुत ही वीक है, उनके लिए भी, जिनकी हिंदी थोड़ी ठीक है और उन्हें आरजीएस देना है उनके लिए भी, और जिनकी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है और मतलब लेवल में नहीं है या किस तरीके से है, वो सिर्फ़ इतना पढ़ना चाहते हैं कि हम आरजीएस क्वालीफ़ाई कर लें, तो उसके लिए भी ये जो हिंदी की बुक है वो होने वाली हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो और हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नया आने वाला अपडेट भी जल्दी मिल जाए। नया वीडियो रहने वाला है इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर न सिर्फ़ बुक बताने वाली हूँ, साथ ही साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें हिंदी की, तो आपका आरजीएस का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्लियर हो जाए, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो जाए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे मैंने लिंक दिए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। उनको आप फ़ॉलो कर लीजिए, मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ और इंस्टाग्राम के जो लीगल होम्स का चैनल है, उस पे मैं काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और ये नंबर है हमारा जिसमें आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि आप तक पहुँचनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ। अब देखिए, पेड इसलिए रखा है क्योंकि फ्री की चीज़ जिसको दी जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। मैंने कई वर्षों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कई कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को पीडीएफ शेयर करती थी, तो लोग कदर नहीं करते, उनको पढ़ते भी नहीं थे इनफैक्ट, और जहाँ तक मुझे कन्फर्म है कि देखते भी नहीं थे मैसेज वगैरह। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा है कि क्यों ना वैल्यूएबल पर्सन्स को ही यहाँ पर ऐड किया जाए, तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के दोनों के ग्रुप बने हुए हैं। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, जिसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट चाहने के लिए आप हमें मैसेज करेंगे कि कितना अमाउंट है, और अगर आपके सामने कोई समस्या है अमाउंट से रिलेटेड कि हम अमाउंट नहीं दे सकते हैं, तो वो आप बताएँगे, रीज़न के साथ में हम आपको ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं लाइव क्लासेस की। तो लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, आरजीएस की स्पेशल और एमपीपीसीएसजे की स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं। हमारे साथ में एडवोकेट संतोष साहू सर जुड़े हैं, जो कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएँगे, और उनकी खुद की एमपी के अंदर, ग्वालियर के अंदर बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान है, बहुत अच्छे रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम भी क्वालीफाई किए हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपको उनका साथ मिले, इसके लिए आप ये दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। फ़ीस का पूछें कि फ़ीस का क्या है, बैचेज़ का पूछ लें कि कब से बैचेज़ शुरू होने वाले हैं। ये लाइव अट्रैक्शन हो जाएगा, आप हमसे कभी भी, कैसे भी, कौन से भी सवाल पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, आज की पहली बुक है हमारी नंबर 3 से। मैंने नंबर 3 से इसलिए शुरू की है क्योंकि ये किताब उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है जिनकी हिंदी कई हद तक ठीक-ठाक है। तो वो ले लें। यहाँ पे देखिए, लूसेंट की बुक है ये, सामान्य हिंदी की लूसेंट की किताब है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। बहुत शॉर्ट एंड नीट एंड क्लीन इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। हिंदी का परिचय दे रखा है, हिंदी के विषय वस्तु दे रखे हैं, कैसे हिंदी का उद्गम, क्या विकास हुआ, सब चीज़ें दे रखी हैं। लेस इन प्राइस, आपको कम प्राइस में बहुत अच्छी किताब मिल जाएगी। सारा कुछ है, बेसिक से आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा,
और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं लूसेंट जो है यूपीएससी वालों के लिए या आरपीएससी वालों के लिए बनी है। नहीं जी, ये किताब आपको आरजीएस में भी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। तो ये किताब आप अपने पास ही के किसी बुक सेलर से मँगा सकते हैं, नहीं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से भी मँगा सकते हैं। तो ये किताब मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए रखी है। अब बात करें कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है और आप साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके इसमें प्रैक्टिस पेपर भी आते हैं अंदर के इसके बुक के अंदर, और नहीं तो आपको लूसेंट की ही एक प्रैक्टिस पेपर की बुक भी आती है। आप उसको लें तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे आप सिलेबस में उठा के देखेंगे आरजेएस का, तो मैं आरजेएस का मैंने आपके साथ में सिलेबस डिस्कस भी किया है कि क्या कुछ आता है। संधि आते हैं, संधि के साथ में आपके पर्यायवाची विलोम शब्द और ये सारी चीज़ें आती हैं, समास वगैरह, तो आप उन्हें बेसिक से देख लें। आरजीएस में जो हिंदी आती है बड़ी बेसिक सी आती है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ना देखें, ना ज़्यादा बहुत लो लेवल की देखें, बीच का मिडल का हिस्सा आप देख लें, तो आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। दूसरी बुक की हम बात करें तो ये बुक है अपनी अग्रवाल जी की, एग्ज़ कार्ड के नाम से आती है, एग्ज़ाम कार्ड के नाम से आती है, और ये किताब आपको ये आईएएस और पीसीएस लेवल की किताब है। मतलब आप इसे बहुत सही तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें व्याख्यात्मक रूप में लिखी हुई हैं। मतलब विस्तृत रूप में लिखी हुई हैं, जिन्हें हिंदी का बहुत डीपली ज्ञान लेना है, जिनकी हिंदी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं ना, उनकी हिंदी बड़ी वीक होती है। तो उनको क्या है, हिंदी की भाव समझने के लिए, हिंदी को समझने के लिए थोड़ा बेसिक में जाना पड़ता है। हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी के किस तरीके से डेवलप हुई, या क्या कुछ रीज़न थे। तो वैसे क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आता है, बहुत साधारण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो सिलेबस में से ही हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी बहुत विस्तृत रूप में लिखनी है निबंध के लिए, तो ये वाली किताब मैं प्रेफ़र कर लूँगी आप लोगों के लिए। ये नंबर 2 पे इसलिए रखी है क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम के लिए, आप भले ही आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, आरपीएससी, एमपी, बीपीएससी, ये इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। पुराने पेपर भी इसके अंदर मिल जाएँगे। ये मैंने पढ़ी हुई है, किताब बहुत अच्छी है, और मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे हैं। बहुत अच्छी रिव्यूज़ हैं इसके, ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, और मैंने पूछा हुआ है, जिन सर से पूछा है, ये उन्होंने प्रेफ़र किया है कि आप ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए आप ये बुक बता सकते हैं, जो जिन बच्चों को हिंदी की थोड़ी कम समझ है। इसलिए ये मैंने दूसरे नंबर पे रखी है कि बहुत ही कम समझ वाले, जो बीच मिडिल लेवल के स्टूडेंट होते हैं, उनको ये किताब खरीद लेनी चाहिए। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और ना तो आप किसी भी प्राइवेट जो बुक सेलर होते हैं नज़दीकी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो किताब आपके लिए मँगा भी सकते हैं। लेसन प्राइस की बात नहीं करूँगी, ये आई थिंक 200-250 के से आगे ऊपर की किताब आती है, तो इतना कोई ख़ास इतना अमाउंट भी नहीं है। जब हम 500-500 हज़ार-हज़ार रुपए की किताबें खरीद सकते हैं, तो आप ये 200-250 रुपए की किताब तो खरीद ही सकते हैं। तीसरी और वेस्ट वन ऑफ द वेस्ट मेरी फेवरेट जो बुक है, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ी महंगी आती है, इसलिए इसका मैंने प्रेफ़रेंस फर्स्ट नंबर पे भी रखा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण किसी बैंक की, रेलवेज़ की, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, यूजीसी की, पीसीएसजे की, आरएएस की, बीएड की, पीजीटी की, टीजीटी की, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। बिहार को ले लो, राजस्थान को ले लो, उत्तर प्रदेश को ले लो, मध्य प्रदेश को ले लो, इसमें निबंध के लिए हर चीज़ दे रखी है। निबंध के किस तरीके से लिखना है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी। निबंध के लिए मैं एक अलग आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक से निबंध तैयार कर लीजिएगा, करंट वाले। भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप आरएएस मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही आप आईएएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भले ही आप जुडिशरी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे करंट टॉपिक बता दूंगी जिनसे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक बहुत करंट है और इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही था। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं, आप भले ही तो कोई सी भी बुक खरीद लें, और जो आपकी सुविधा हो, और अगर आप बुक सेलर पर जाते हैं तो इन तीनों बुक का आप एक साथ रिव्यू भी ले सकते हैं। 1-2 घंटे लगाइए किसी भी किताब को खरीदने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर के मैटर को, उसकी भाषा को समझने में आप कितने सक्षम हैं। वो सारी चीज़ें आप समझ लेंगे ना, उस दिन आपको अपनी बुक का चुनाव करना आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी पूछते हैं कि लॉ की किताबें चुनने के लिए हमें बताइए। तो देखिए, लॉ की किताबों को चुनने में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राइटर करते हैं ना, वो भाषा आप कौन-सी समझ पाते हैं। किसी-किसी व्यक्ति का ज्ञान बड़ा लॉ में बड़ा बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छे राइटर्स की बुक खरीद लेते हैं, जो जो क्या कहते हैं,
लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उस उनका अच्छे से समझ लेते हैं। तो वो अगर साधारण बुक की किताब है, कोई साधारण भाषा में लिखी हुई कोई किताब है, तो अपना पढ़ के, अपना समझ के कि हाँ, ये राइटर इनके विचार मेरे से मिलते-जुलते हैं, इनके विचारों को मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप उनकी किताब ले लीजिए। कई सारी किताबों में अलग-अलग तरीके के प्रोविज़न्स होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा उदाहरण होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा केसेज़ होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, किसी में बहुत ज़्यादा कि किसी व्यक्ति के विचार इतने सारे होते हैं कि मतलब बुक का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों के अलग-अलग विचारों को एक ही बुक में समाहित कर देना, वही एक किताब होती है। उसी को हम किताब बोल देते हैं। कोई बहुत विस्तृत रूप में लिख देता है, तो कोई बहुत संक्षिप्त रूप में लिख देता है। तो ये सारी आपको समझना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज को किस तरीके से आप समझ पा रहे हो, वो आप बेस्ट से बेस्ट अपने लिए किताब ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन-सी किताब खरीदनी है, हिंदी कहाँ से करनी है, कैसे हो जाएगी। तो ये बेसिक आपका प्रीलिम्स का जो पार्ट है, वो हिंदी इन तीनों किताबों में से हो जाएगा। कोई भी एक पकड़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड कर दिया, जिनकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, वो अरिहंत खरीद लें, जिनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, वो आपको ये वाली किताब जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के नाम से आती है, ललित वत्स रेशमा सुल्तान इसकी राइटर हैं, ये आप खरीद लें। और तीसरी ये है आपकी अरिहंत की, जिनकी हिंदी बहुत मतलब ठीक-ठाक है, चलिए इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छी है। ओंकार नाथ वर्मा जी की ये किताब है, आप इसे भी खरीद सकते हैं। सो आज का ये जो वीडियो है, मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन्स, कोई भी डाउट्स हैं किसी से भी रिलेटेड, क्योंकि आपने आरजेएस की जो अभी मैंने कुछ दिन पहले आरजेएस का एक वीडियो बनाया था, आरजेएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें कई सारे बच्चों ने मुझसे कई सारे सवाल किए, तो मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उनके सारे सवाल मैं इस वीडियो में कवर कर सकी हूँ या नहीं कर सकी हूँ। आप मुझे बताइए कि हाँ, हमारे डाउट क्लियर हो गए, और ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया कि हिंदी कहाँ से तैयार करनी है। अगला वीडियो होगा हिंदी के निबंध की तैयारी कहाँ से करनी है। सो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।